शारदा, अब रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारी दो सहयोगी जुड़ेंगी। बिल्कुल, और न्यूज रूम में हम इसलिए जा रहे हैं कि हम अपने दर्शकों को आसान शब्दों में ये समझा सकें कि हम जिस तरीके से खबरें लेकर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आते हैं, वो खबरें बनती कैसे, उनकी शुरुआत कैसे होती है, फील्ड से रिपोर्टर कैसे भेजता है, आगे उन खबरों को कैसे एडिट किया जाता है, बनाया कैसे जाता है, और फिर उसके बाद किस तरीके से न्यूज रूम से होते हुए वो खबरें पीसीआर और स्टूडियो तक आपके जरिए पहुंचती हैं। सीधे चलते हमारे दो सहयोगी अर्चना कौशल और पुनीता हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है। ओवर टू यू अर्चना। बहुत बहुत शुक्रिया राज। नया अवतार, नया किरदार, सूर्य समाचार की हम बात कर रहे हैं और आज सूर्य समाचार रिलॉन्च हुआ है और जिसका पूरी टीम लंबे समय से इंतजार कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसके पीछे पूरी टीम का कितना संघर्ष रहा है, कितनी मेहनत रही है, कितनी मशक्कत करनी पड़ी है, वो तमाम जानकारी भी बताएंगे। और शायद मौका ये भी होगा कि हम खबरों को जब टीवी चैनल पर देखते हैं, एंकर को बोलते हुए हम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे किस तरह से खबरों के लिए काम किया जाता है, कितना संघर्ष होता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी पुनीता हमारे साथ है। पुनीता, आज वो घड़ी आ गई जिसका हर किसी को इंतजार था। सबसे पहले आप कितनी एक्साइटेड हैं और किस तरह से इस खुशी को बयान करेंगे? बिल्कुल अर्चना, देखिए एक्साइटमेंट तो बहुत है, ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरी टीम को। और वजह ये है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस दिन का इंतज़ार हो रहा था और आखिरकार ये दिन आ गया। और ख़ास बात ये है कि आज डबल सेलिब्रेशन का मौका है। एक बुराई पर अच्छाई का दिन, दूसरा सूर्य समाचार की रिलॉन्चिंग हो रही है और इससे खास दिन आखिर हो भी क्या सकती है। और यही वजह है कि देखिए जिस तरीके से टीम ने जो मेहनत की है और जो जिस जोश के साथ आज हम आ रहे हैं दर्शकों के बीच में, तो सबसे पहले सभी दर्शकों को साथ ही साथ पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि न्यूज़ रूम में आखिर काम कैसे होता है, किस तरीके से खबरें आती है, एंकर तक कैसे पहुंचता है। क्योंकि देखिए अगर देखा जाए जब टीवी ऑन होता है तो लोगों को ये लगता है कि रिपोर्टर और एंकर दो ही काम करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। एक बड़ी टीम होती है, कड़ी मशक्कत के बाद यानी कि रिपोर्टर खबरें भेजते हैं और फिर किस तरीके से वो खबर एंकर तक पहुंचता है, इसमें एक लंबा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को हम जानेंगे, दर्शकों तक आसान भाषा में ये बताएंगे कि कैसे कैसे काम होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अर्चना, और सबसे पहले इनपुट की ओर रुख करते हैं। देखिए, इनपुट, आउटपुट और उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद ग्राफिक्स, स्टिकर और पीसीआर, ये तमाम टीम होती है जो हमारे लिए काम करती है। लेकिन किसका क्या रोल है वो समझना ज़रूरी है। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, ये हमारी इनपुट की पूरी टीम यहाँ पर है। और जैसे कि जब बचपन में हम कंप्यूटर पढ़ा करते थे, उसमें कहा जाता था कि इनपुट डिवाइस होती है जिसका काम होता है इन्फॉर्मेशन और डाटा देना। हमारी इनपुट की टीम भी वही काम करती है। नीरज हमारे साथ हैं और यहाँ पर तमाम दूसरी टीम भी है। सुबह से लगे रहते हैं, 100 खबरें आती हैं, उसमें से कौन सी खबर उठानी है, कैसे उसको दिखाना है, उस बीच कितनी चुनौतियाँ रहती हैं। नीरज से समझेंगे। नीरज, इनपुट की बात करें, सुबह से आप हम आ जाते हैं, बुलेटिन की तैयारी करें, 100 खबरें आएंगी, किसको सबसे पहले उठाना, क्या एंगल लिया जाए, इससे कैसे आप निपटते हैं, कितनी बड़ी चुनौती आपकी? सबसे बड़ी चुनौती अगर मैं कहना चाहूँ तो असाइनमेंट के लिए यही होती है कि एकदम लगातार पूरे देश भर से खबरें आती हैं और हमारे लिए कौन सी खबर पहले प्रायोरिटी है, हम सबसे पहले कौन सी खबर को प्रायोरिटी प्रमुखता के तौर पे हम अपनी स्क्रीन पे दें, उसी खबरों में से उस एक खबर को चुनना सबसे बड़ी प्राथमिकता असाइनमेंट की यही होती है। और दूसरा इसके साथ जिस हिसाब से पत्रकारिता का दौर चला है, अब केवल सिर्फ हम रिपोर्टर के भरोसे ही नहीं रहते। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोर्सेज हैं जो खबरों के, वो सोशल मीडिया हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटीज़ हो, वो सोशल मीडिया पे अपना एक ट्वीट करते हैं, खबर वहीं से आपकी बहुत एक लाइन की खबर वो डालते हैं और वही खबर पूरे देश में बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। और नीरज, आज के दिन को लेकर कितने एक्साइटेड? आज के दिन को लेकर बहुत एक्साइटेड है। इतनी पूरी टीम इतने टाइम से मेहनत कर रही थी और आज फाइनली वो दिन आ गया कि आज हम ऑन एयर हो हैं, तो सारी टीम को बधाई। बिल्कुल। तो जिस तरह से नीरज ने कहा, वाकई में पुनीता ये बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में कि सबसे पहले जो खबर है उसकी प्रमुखता को समझना और उसके साथ ही कौन सी खबर सबसे ज़्यादा अहम है, उसका एंगल क्या हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। चलिए इनपुट के बाद आउटपुट की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे आउटपुट के पास खबर जाती है। फिर उनका काम होता है कि उसको आगे कितनी प्राथमिकता के साथ, प्रमुखता के साथ दिखाना है। पुनीता जरा बताएं, आउटपुट वालों से भी बात करते हैं कि कितने ज़्यादा बड़ी चुनौती है इनकी। बिल्कुल, देखिए कितनी चुनौती है। इनपुट की बात होगी, किस तरीके से वो रिपोर्टर से डील करते हैं, इसके बाद आउटपुट से उन्हें डील करना पड़ता है, यानी कि बहुत परेशानी कहें कि एक प्रेशर भी होता है इनपुट के पास। अब बात करते हैं आउटपुट की, क्योंकि देखिए सुबह से ही जब प्रोड्यूसर आते हैं, क्योंकि उनको जो है खबरें पहुंचानी होती है, तो सुबह से ही देखिए कीबोर्ड में उंगलियां अभी भी इनकी चल रही है और ये शाम तक चलती रहती है, क्योंकि 24 घंटे
जो खबर है वो दर्शकों तक पहुंचानी होती है, और इसलिए जब से ये आते हैं बस कीबोर्ड पे उंगलियां चलती रहती है। लेकिन कितना प्रेशर होता है, इस प्रेशर से कैसे वो बाहर आ पाते हैं, और किस तरीके से किन किन खबरों को प्राथमिकता देते हैं, और क्या एंगल खबरों का होना चाहिए, किस तरीके से वो सोचते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सलील हमारे साथ है। सलील बताइए, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, रनडाउन आप तैयार कर रहे हैं, मैं अभी भी देख रही हूँ, तो किस तरीके से रनडाउन तैयार किया जाता है, क्या खबर ऐसी होती है जो सबसे पहले ऊपर रखते हैं, ब्रेकिंग फायर करनी होती है, कैसे किस तरीके से मैनेज होता है ये पूरा? सबसे पहले तो आपको, हमें और पूरा सूर्य समाचार की टीम को रीलॉन्चिंग की ढेरों बधाइयाँ। पूर्णतः जैसे आपने पूछा, प्रेशर तो बहुत होता है, लेकिन सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये होती है कि खबरों को हम किस तरीके से सबसे पहले सबसे तेज ब्रेक कर सकें, क्योंकि चैनलों की भीड़ में कई सारी खबरें रहती हैं, छूटती हैं, लेकिन उसको किस तरीके से पिरोना है बड़ी खबरों में और कैसे उसको चैनल पे ऑन एयर करना है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। दूसरा सबसे बड़ा कि कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो एक वर्ग की, जिसको अनसुना कर दिया जाता है, जिसे दबा दिया जाता है, तो हमारी विशेषता, हमारी प्रमुखता इस खबर पर रहेगी कि कैसे उस खबर को हम दिखाएं, उस खबर का असर हो और गरीब वर्ग हो, मजलूम जो, उस खबर का उन्हें फ़ायदा मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल, और इसी वादे के साथ हम आ भी रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके से सलील ने बताया कि कौन सी वो बड़ी खबरें, बहुत सारी खबरें आती है, लेकिन किन खबर को प्रमुखता दी जाए, क्या खबर ऐसी होनी चाहिए, किस एंगल से उठाना चाहिए, तो हमने जान ली। अब अर्चना, आप भी बात कीजिए। देखिए, आउटपुट की टीम हमारे पास है, और अभी भी देखिए मैं दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन को कहूँगी ज़रा देखिए किस तरीके से, किस स्पीड में इनकी उंगलियां जो हैं चलती जा रही है, और खबर किस तरीके से आसान भाषा में दर्शकों तक पहुँचाई जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बड़ा टास्क है पुनीता, बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में, और आउटपुट की टीम से इसलिए हम लगातार बात करें क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर वो समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर है, और खबर को दर्शकों तक पहुंचाना भी है, बुलेटिन को भी रेडी करना है, और उसके साथ कौन सी खबर सबसे पहले हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी समझना ज़रूरी है। जतिन हमारे साथ हैं, और जतिन जो है रन प्रोड्यूसर भी हैं, उसके साथ ही खबरें लिखते भी हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। जतिन, मैं सिर्फ ये आपसे समझना चाहूँगी, जब भी खबर आती है, जाहिर सी बात है कि उसको बड़े सरल तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक वो पहुँच सकें और उसकी प्रमुखता है उसको हम समझ सकें, लेकिन आपको अपने आप में क्या लगता है कि जब खबर आ गई सबसे पहले माइंड में क्या चलता है, यार इसका एंगल क्या हो, कैसे इसको दिखाया जाए, कितना इजी इसको बनाया जाए और समझ भी आ सके, उन तमाम चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं? बिल्कुल अर्चना, सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये होती है कि कोई भी अगर खबर आ रही है, हम एक प्लान के तहत चलते हैं, पूरी टीम प्लान के तहत चलती है, लेकिन कोई बड़ी खबर आ जाती है तो उस समय वी सडनली हैव टू चेंज द प्लान व्हाट वी आर डूइंग। तो हमें अचानक से सब कुछ बदलना होता है कि जो हमने तैयार किया उसको छोड़ दीजिए। और कुछ शब्दों में अगर मैं आउटपुट की डेफिनेशन बताऊँ तो मैं आपको कहना चाहूँगा, खबर ही पानी, खबर ही खाना है, खबर ही पानी, खबर ही खाना है, जनता को हर हाल में सच बताना है, खबरों पर राज, निगरानी में बाज, चैनल के सर पर ताज रखता है, आउटपुट एक अलग सोच, अलग पहचान और अलग अंदाज रखता है। क्या बात है, जैसे कि मैंने पहले भी तारीफ की कि जतिन बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है जतिन, और वो एक एक्साइटमेंट भी और उसी के साथ प्रमुखता के साथ खबरों को दिखाना ये एक टास्क ज़रूर रहता है। और शायद पूरी तरह मुझे लगता है गलत नहीं होगा अगर हम ये कहें कि जो आउटपुट है वो एक कुम्हार है, जैसे कि उसको रॉ मटीरियल दिया जाता है, उसके बाद एक बर्तन को बनाना है, उसको कौन सा आकार देना है, कैसे उसे बनाना है, ये एक शायद बड़ा टास्क उनके लिए रहता है। और जाहिर सी बात है कि बड़ी जो है बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों की सुंदरता के साथ वो खबरों को दिखाते भी हैं। यहाँ पे भी हमारी आउटपुट की टीम बैठी है, पैकेजेस बनाते हैं हर बार, और उसी पैकेज में एक छोटी सी स्टोरी के साथ पूरी खबर को बताना अपने आप में जो है मेरे को लगता है बहुत बड़ा टास्क हो। प्रीता, सोनिका जी हमारे साथ हैं और वो भी बहुत अच्छा लिखती भी हैं, लेकिन माइंड में क्या क्या उनके चलता है वो उनसे समझेंगे। बिल्कुल, देखिए बात अगर सोनिका जी की होगी तो इनकी लेखनी की तो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है। तो आपसे ही समझना चाहेंगे, जब आप खबर लिखती हैं उस टाइम क्या आपके दिमाग में चलता है, किस तरीके से उसको अपने शब्दों में पिरोती हैं ताकि दर्शकों को वो खबर समझ आए? पहले तो सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और ख़बर का आने का जो तरीका है वो हमारे पास इनपुट से आता है, जैसे कि आप लोगों ने हमें बताया ही। इनपुट से जब खबरें आती हैं मेल के थ्रू आती हैं, आजकल व्हाट्सएप पे भी खबरें आती हैं, मतलब ग्रुप्स बने हुए हैं उस पर खबरें आती हैं, उस पर हम पढ़ते हैं। उसके बाद विजुअल्स अगर खबरों के आ गए हैं तो पहले विजुअल्स देखे जाते हैं, किस तरीके से हम उन खबरों को ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली उसकी जो रूपरेखा है वो विजुअल से तैयार की जाती है, क्योंकि टीवी विजुअल माध्यम है।
तो इसके बाद में बाइट्स सुनी जाती हैं। बाइट्स में क्या मैटर हमारे पास निकल कर आ रहा है, क्या समस्याएं निकल कर आ रही हैं, लोग अपनी बात किस तरीके से कहना चाहते हैं, किससे पहुंचाना चाहते हैं, तो वो सबको जब समझ लिया जाता है तो उसके बाद एक स्क्रिप्ट की मतलब पॉइंटर्स तैयार होते हैं कि कैसे हमें स्क्रिप्ट में आगे बढ़ना है, समस्या बतानी है, उसको कहाँ तक पहुंचाना है और उसको किस तरीके से अंजाम तक हम ले जा सकते हैं, कहाँ कहाँ अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से एक पूरी न्यूज़ लाइन तैयार होती है, एक न्यूज़ रिपोर्ट की, जो हम टीवी पर देखते हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से पूरी न्यूज़ की स्क्रिप्ट जो है वो तैयार होती है। लेकिन देखिए लगातार हम आपको न्यूज़ रूम में किस तरीके से काम हो रहा है वो दिखा रहे हैं, लेकिन जब कोई बड़ी खबर आती है ना, तो जो माहौल अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि इतना शांत है, लोग शांति से सुन पा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि बहुत प्रेशर होता है कि बड़ी खबरें जो है दर्शकों तक पहुँचाई जाए। आउटपुट हेड का प्रेशर होता है, जो प्रोड्यूसर्स यहाँ पर बैठे हैं उन पर कि जल्दी हिट करो ऐसी खबरें, क्योंकि हमारी जो प्राथमिकता होती है कि जल्द से जल्द जो है बड़ी खबर को दर्शकों तक पहुंचाया जाए। सटीक तरीके से बिल्कुल पुनीता आपने कहा। देखिए, हम सबसे जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि हम दर्शकों को ये समझा सकें कि आखिर न्यूज़ रूम के अंदर होता क्या है। जो खबरें आप देखते हैं सबसे पहले उसके पीछे कितना बड़ा टास्क है उसको बनाना और फिर दर्शकों तक पहुंचाना। इनपुट आउटपुट की हमने बात की, एक बार हम चाहेंगे कि आउटपुट के बाद एडिटिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पर खबरों को एडिट किया जाता है, और ये अहम रोल इसलिए भी हो जाता है कि जो विजुअल्स हैं आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं वो आधे से ज़्यादा हमारी खबरों को समझा देते हैं कि खबरों की गंभीरता क्या है, लेकिन कैसे उनको बनाया जाए और कौन कौन से ऐसे विजुअल्स हैं जो हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाने हैं और बेहतर तरीके से अपनी स्क्रीन को जो है हमने बनाना है। क्योंकि देखिए, कुछ भी हम चला दें ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, हमारी स्क्रीन के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और शायद जो खबर की प्रमुखता और गंभीरता है वो भी उससे मर जाती है। हमारे साथ विजेंद्र गुलिया जी हैं और वो काफ़ी लंबे समय से एडिटिंग भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका रहा है इसमें, तो उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। गुलिया जी, आपसे समझना चाहेंगे, खबर जो विजुअल्स की जब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा विजुअल्स को देख के समझ में आ जाता है कि कितनी गंभीर खबर है और खबर क्या है, लेकिन एडिटिंग करना उसको तुरंत आपको चलानी भी खबर है, जल्दी से विजुअल्स, तो इस तरह का भी प्रेशर रहता है। किस तरह से एडिट करते हैं, क्या समझ पाते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, चैनल चुनन की। और जो हमारे पास सबसे पहले फुटेज आती है उसको हम अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो टच फाइनल टच देना होता है उसके बाद फाइनल टच देकर हम पीसीआर में ड्रॉप करते हैं। इस तरह पूरा टीम वर्क है जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। चलिए, शुक्रिया। तो टीम वर्क तो है ही, क्योंकि लगातार वही हम दिखा रहे हैं कि न्यूज़ रूम के अंदर जो हमारी टीम है वो कैसे काम करती है पुनीता, और बहुत ज़रूरी भी है समझना, क्योंकि देखिए बार बार ये जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि खबर तो हम देखते हैं लेकिन उसके पीछे जो टीम की मेहनत है, उनकी जो मशक्क़त है, जिस तरह से जो है दिन रात मेहनत करके हमारी टीम काम करती है, वो भी बताना ज़रूरी है। पुनीता, इसके आगे ग्राफिक्स की हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए ग्राफिक्स का जिक्र हुआ है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा ये भी है, क्योंकि दर्शक जब टीवी ऑन करते हैं तो किस तरीके से उन्हें रोक लिया जाए, थाम लिया जाए स्क्रीन पर, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब अगर खूबसूरत स्क्रीन को बनाना हो तो उसमें ग्राफिक्स डिपार्टमेंट का भी अहम योगदान होता है। किस तरीके से स्क्रीन, क्योंकि आपने देखा होगा टीवी पर कि कई बार एंकर खड़ी होती है, पीछे से बारिश हो रही होती है या फिर बादल देखने को मिल जाते हैं, तो आखिर कैसे होता है, ये किस तरीके से काम होता है? हमारे साथ ग्राफिक्स से निखिल मौजूद हैं। निखिल, समझना चाहेंगे आपसे, जब आप कोई भी ग्राफिक्स तैयार करते हैं किस तरीके से वो काम करता है, क्योंकि दर्शकों को सरल भाषा में समझाएं कि क्या ग्राफिक्स में काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेसन टीम सूर्या को। ग्राफिक्स काम करता है चैनल थीम के लिए। सबसे पहले डिज़ाइन होती है चैनल थीम, उसके हिसाब से फिर उसका लुक एंड फील जो होता है वो तैयार किया जाता है। फिर हर प्रोग्राम के हिसाब से उसमें प्रोग्राम की नज़ाकत क्या है उसको देखते हुए उसका डिज़ाइन, उसमें क्या लुक रहेगा, उसको स्लॉट किया जाता है। और इसके अलावा देखिए, अगर कोई किसी घटनाक्रम के हमारे पास विजुअल नहीं है, पिक्चर नहीं है, तो उसको हम ग्राफिक के ज़रिए 3D से एक्सप्लेन करते हैं। पुनीता जी, और देखिए जो इनकी क्रिएटिविटी होती है ना, वो आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख भी पाते हैं, क्योंकि काफ़ी अहम चीज़ होती है, क्योंकि ब्रेकिंग आती है तो किस तरीके से ब्रेकिंग जो है वो फ्लैश होता है, ये तमाम चीज़ें जो है ग्राफिक्स के ज़रिए ही होता है। देखिए न्यूज़ रूम हम आ रहे हैं और किस तरीके से काम यहाँ पर होता है, तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा यानी कि कहाँ से प्रोग्राम कंट्रोल होता है, किस तरीके से एंकर को कमांड दी जाती है, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर हम स्टूडियो चलते हैं जहाँ हमारे साथ राज और शारदा मौजूद है। ओवर टू यू राज एंड शारदा।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुनीता। और आपने आसान शब्दों में ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारी पूरी टीम काम कर रही है और पूरी टीम का जोश और जुनून क्या है, ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है राज। बिल्कुल सही। और जो जानकारियां दी गई, अगर उसे कम शब्दों में बताएं तो वो ये कि इनपुट और आउटपुट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इनपुट वो जहां पर रिपोर्टर्स खबरें भेजते हैं और आउटपुट वो जहां पर उन खबरों को ट्वीट किया जाता है। कौन सी हेडलाइन ली जाएगी ये डिसाइड किया जाता है, कौन सी खबर सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिसाइड किया जाता है और उसके बाद सीक्वेंस बनाया जाता है जिन हेडलाइंस को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर चलते हुए देखते हैं। उसके साथ साथ आउटपुट हेड की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। एसोसिएट एडिटर जो अमित ठाकुर है वो लगातार तमाम चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं और इसीलिए सूर्य समाचार आपके बीच में एक नए कंसेप्ट के साथ आया है कि नेशनल न्यूज़ भी आपको दिखाएंगे और साथ साथ 2 राज्य हरियाणा और हिमाचल जिन पर हमारी खास नजर। बिल्कुल। और राज, क्योंकि हम लोग स्टूडियो में होते हैं, कैमरा के सामने होते हैं, हमारी जो मेहनत है वो सभी को नजर आती है, लेकिन हमारे पीछे जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं आज उनको दिखाने की हमने कोशिश की। और जिस तरीके से हम ग्राफिक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, कई बार हमारे पास विजुअल नहीं होते लेकिन इमेजिनेशन होती है कि हम इस तरीके से खबरों को दिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं आसान शब्दों में, और उसी तरीके से ग्राफिक्स का काम यहाँ पर काम आने वाला होता है। एडिटिंग का एक बहुत अहम रोल रहता है। जिस तरीके से हम खबरें दिखाने वाले हैं उसमें विजुअल के साथ क्या ट्रीटमेंट की जाती है, किसी शख्स की बात को जिसे हम बाइट कहते हैं वो किस तरीके से चलाई जा रही है, उसमें किस तरह का म्यूजिक रहता है जिससे हम उस खबर के साथ इंसाफ कर पाएं। यानी हर हिस्से का, हर डिपार्टमेंट का एक अलग रोल रहता है। बिल्कुल सही। और जो हम इतना स्मूथली तमाम चीजें कर पाते हैं, एक के बाद एक बदलती हुई चीजों के बीच में आप एक ऐसा प्रोग्राम देख पाते हैं जो वाकई में शानदार हो, वो कैसे मुमकिन हो पाता है वो हम आपको बताएंगे। हमारी दो सहयोगी अर्चना और पुनीता लगातार आपके साथ बनी हुई हैं और अब वो रुख करेंगी पीसीआर का, जहां से आपको बताया जाएगा कि वो कमांड्स कैसे हमारे कानों तक पहुंचती है और माइक के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचती है। ओवर टू यू पुनीता, अर्चना। शुक्रिया राज, शुक्रिया शारदा। बिल्कुल, लगातार हम अपनी जो टीम हमारे साथ है किस तरह काम करते हुए बात करें। अब हमारे पीछे बंद दरवाज़ा आप देख रहे हैं, पीसीआर के बाहर हम खड़े, और देखिए इसी दरवाजे के अंदर जब हम क्रॉस होंगे तब बताएंगे कि आखिर पूरी टीम का और जो एंकर को कमांड जाती है, स्क्रीन पे क्या जाना है, कब जाना है, ये तमाम चीज़ें अंदर बैठी टीम सब संभालती है। उनसे बातचीत करते हैं, आइए सीधे एंटर होते हैं इसी दरवाजे से पीसीआर के अंदर। और ये देखिए ये हमारा पीसीआर है, पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, पैनल प्रोड्यूसर है, स्विचर जहाँ से जो है तमाम चीज़ें स्विचिंग की जाती है वो भी यहाँ पे, साउंड वाले भी बैठे हुए हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से बताएंगे। सबसे पहले पुनीता, पैनल प्रोड्यूसर यहाँ पे हैं और पैनल प्रोड्यूसर का सबसे बड़ा काम होता है कि कैसे एंकर को कमांड देनी है, उसके बाद अपनी टीम को भी कमांड देनी है, कौन सी खबर चलानी है, ब्रेकिंग आ गई है तो जो उनके पास रन ऑर्डर है उसको कैसे शिफ्ट करना है, ये एक बड़ा टास्क होता है। बहुत बड़ा टास्क होता है। उस टास्क को कैसे ये पूरा करते हैं ये हम आपको बताएंगे कि क्योंकि देखिए जो दर्शक होते हैं उन्हें ये लगता है यार जब एंकर टीवी पर आती है ये ब्रेक कैसे लेती है, कैसे ये खबर को यानी बुलेटिन वाइंड अप कर देती है और किस तरीके से रिपोर्टर के साथ लाइव जुड़ते हैं, ये तमाम सवाल होते हैं। तो ये तमाम सवाल जो है उसका जवाब आपको यहाँ से मिलेगा, जहाँ से पूरा जो कहें एंकर को कंट्रोल ये लोग कर लेते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ये अगर हमें कहेंगे अभी ब्रेक लेना है तो हमें ब्रेक लेना होता है। तो यहाँ से पैनल प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं भानु प्रताप, जो हमें कमांड देते हैं। हमने यहाँ पे ईपी अभी भी लगाई है और जिस तरीके से जब ये हमें कहते हैं कि अभी ब्रेक लेना है, अभी हमें वाइंड अप करना है, तो जो हमें ये कहते हैं हमें वो करना पड़ता है। तो भानु आपसे जानना चाहेंगे जब आप कमांड देते हैं तो किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है वो ज़रा समझाइए। जब हमारे पास बाहर से, वैसे तो आपने बताया कि जैसे रनडाउन हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है कि क्या है विजुअल, क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं। फिर हमारे पास सारी जितनी हमारी टीम होती है पीसीआर की, स्विचिंग, सीजी, साउंड, ये सब जब तक एक इकट्ठी होके एक साथ मिलके काम ना करे तब तक पीसीआर पूरा अधूरा है। ये जब कंटिन्यूसली एक टीम के करके हम एक पीसीआर बनता है हमारा, जिसके करके हम ऑन एयर जा पाते हैं और हम जो आउटपुट की मेहनत है, इनपुट की मेहनत है, ग्राफिक्स की मेहनत है, जो सभी पूरी टीम की मेहनत है, पूरे एक चैनल की मेहनत है, फिर वो जाके अपनी स्क्रीन पे दिखती है। पूरी टीम की मेहनत होती है जो जाके स्क्रीन पर दिखती है, यानी हर एक टीम एक दूसरे से जुड़ी हुई है यहाँ पर। और अभी देखिए
साउंड की बात करें, किस तरीके से साउंड काम करता है, ये भी जानने के लिए अर्चना साउंड टीम के साथ बैठी हुई है। अर्चना, जरा बातचीत कीजिए और जरा समझाइए किस तरीके से पूरा वर्क करता है। बिल्कुल पुनीता, अभी मैं बैठी हूँ और मैं ये पूरा साउंड सिस्टम देख रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इतने सारे बटन्स हैं, किस बटन को अप करना है, किस बटन को डाउन करना है। क्योंकि पुनीता देखिए, एक भी बटन गलत अप डाउन हो गया, एंकर की आवाज़ बंद हो सकती है और ये बहुत बड़ा ब्लंडर इसको कहा जा सकता है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ साउंड एक्सपर्ट हैं, इनसे ये समझते हैं कि रिपोर्टरों को भी आवाज़ देनी है, एंकर की भी आवाज़ बंद ना हो जाए, गेस्ट हैं जब डिबेट होती है उनको भी जोड़ना है, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करना मुझे लगता है इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इनसे जान लेते हैं कैसे हैंडल कर पाते हैं। संतोष जी, आप खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या सिस्टम है। देखिए जी, इसमें तो इतना काम होता है कि अब एक एक चीज़ के बारे में आपको बताने लगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए आप मुझे सिंपल सिर्फ ये समझा दें कि जैसे एक भी अगर ईपी माइक का अगर 1% भी इधर उधर हुआ तो सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो उससे कैसे निपटते हैं आप? तो उस बहुत अभी देखिए, आपके साथ बात भी कर रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ। जी चलिए, बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में। एक बार ये भी अगर हम सिस्टम आपको दिखा दें, साउंड सिस्टम है, एक भी आवाज़ बंद हो जाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है कि यार आवाज़ चली गई तो पूरी स्क्रीन पर आखिर चलेगा क्या, ये बड़ा सवाल है। चलिए अब हम पीसीआर से बाहर की तरफ रुख कर लेते हैं और एक बार मैं कहना चाहूँगी, देखिए कैमरामैन को भी पीछे दिखाएं, ये हमारा न्यूज़ रूम है जहाँ पर पूरी टीम बैठी हुई है जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं। और इसी टीम में इनपुट, आउटपुट, ग्राफिक्स और सीजी वाले पीसीआर सबकी हमने बात की है क्योंकि यही टीम है जो है वर्क करती है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसी टीम के इसी संघर्ष और इसी मेहनत के बाद हम इतने बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पर काम कर पाते हैं। और देखिए, स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हर कोई काम करता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हो। तो इनपुट से लेकर एंकर तक और एंकर के बाद टीवी स्क्रीन पर जो दिखता है वो तमाम इस टीम की ही मेहनत है। क्यों पुनीता? बिल्कुल, पूरी टीम की मेहनत होती है। जब एंकर स्टूडियो जाती है और खबर लेकर आती है तो सिर्फ एंकर ही नहीं बल्कि पूरी टीम की मेहनत होती है। और अगर एंकर से कोई गलती हो जाती तो समझिए कि पूरी मेहनत जो है पूरी टीम की ख़राब हो जाती है। इसलिए जो है उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि पूरी टीम को जो है अच्छे से खबर को दर्शकों तक पहुंचाया जाए।